हेलो स्टूडेंट्स, टैगोर जेट क्लासेज ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम आपको जो सामान्य पुष्पों की खेती के बारे में अध्ययन किया जा रहा था उसके बारे में अंतिम पुष्प है ग्लेडियोलस, जिसके बारे में आपको जानकारी दी जा रही है। ग्लेडियोलस का वानस्पतिक नाम ग्लेडियोलस स्पीसीज के नाम से जाना जाता है और इसका कुल और परिवार इरिडेसी कुल में आता है ये पुष्प, और इसका मूल स्थान है अफ्रीका। पूर्व में आपने 3 पुष्पीय पौधे पढ़े जिनमें गुलाब, गेंदा और ग्लेडियोलस। तो एक बात आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि इनका जो कुल है इरिडेसी इसका है, गुलाब का रोजेसी है और गेंदा और गुलदाउदी का कंपोजिटी कुल है। दो सेम था। तो एक बार क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा पुष्प इरिडेसी कुल का है या गुलाब का पुष्प किस कुल के अंतर्गत रखा गया है। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए। उसके बाद बात करते हैं ग्लेडियोलस का उपयोग मुख्यतः कट फ्लावर के लिए करते हैं। अब एक कट फ्लावर आपको सभी को पता होना चाहिए, कट फ्लावर एक व्यावसायिक रूप से खेती करने के लिए कट फ्लावर का उपयोग करते हैं। ऐसे पुष्पीय पौधे जिनको बाज़ार में अच्छे कीमत में बेचकर जो आमदनी प्राप्त करती है वो कट फ्लावर के लिए प्रयोग करते हैं। और यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कौन सा पुष्पीय पौधा है जो कट फ्लावर के लिए उपयोगी नहीं है। तो सबसे पहले आपने पढ़ा था गुलाब, और दूसरा पढ़ा था गुलदाउदी, और तीसरा पढ़ा आपने गेंदा, और अंतिम है आज ग्लेडियोलस। तो इसमें से गेंदा एक ऐसा एकमात्र पुष्पीय पौधा है जो कट फ्लावर के लिए प्रयोग नहीं करते हैं, और बाकी गुलदाउदी, गुलाब और ग्लेडियोलस ये तीनों ऐसे पुष्पीय पौधे हैं जो कट फ्लावर के लिए महत्वपूर्ण उपयोग करते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी पुटअप कर लिया जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है निम्न से कौन सा पुष्पीय या कौन सा पुष्प कट फ्लावर के लिए प्रयोग नहीं करते हैं। तो कई अमूमन स्टूडेंट क्या देखते हैं कि वो नहीं करते हैं, वो तो भूल जाते हैं वाक्य को और यहाँ तक ही पहुँच जाते हैं कि गुलदाउदी का प्रयोग करते हैं या कट फ्लावर में, या गुलाब का या ग्लेडियोलस का। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं गुलदाउदी, गुलाब, इनका पुष्पक्रम। अब यहाँ ग्लेडियोलस का पुष्पक्रम कहलाता कनिस या स्पाइक। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि गुलदाउदी का पुष्पक्रम था कैपिचुलम, और यहाँ गुलाब का आपका पता होना चाहिए साइमोप्सिस या रेसिम प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है, और गेंदे में भी रेसिम या साइमोप्सिस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए गेंदा और गुलाब का दोनों का सेम है पुष्पक्रम, साइमोप्सिस कह दो या रेसिम कह दो। और यहाँ आपको 2 अलग है, ग्लेडियोलस का कनिस या स्पाइक है और उसका कैपिचुलम। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना कि कौन सा पुष्पक्रम किसका है। इसके बाद बात करते हैं ग्लेडियोलस। इस पुष्प का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बुक के निर्माण में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि बुक के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस पुष्पीय पादप या किस पुष्प का प्रयोग करते हैं सबसे ज़्यादा, वो है ग्लेडियोलस। इसके बाद करते हैं ग्लेडियोलस के प्रत्येक जो स्पाइक है उसमें 10 से 12 पुष्प खिलते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए कि एक स्पाइक पर कितने पुष्प का निर्माण होता है या कितने पुष्प खिलते हैं। 10 से 12 कुल मिलाकर 10 से 12 पुष्प इस पर खिलते हैं। उसके बाद करते हैं पुष्पीय पौधों में ग्लेडियोलस की एक सर्वाधिक मांग होती है। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निम्न में किस पुष्पीय पौधे की सर्वाधिक मांग होती है बाजार में, वो है ग्लेडियोलस। उसके बाद ये पुष्प किस ऋतु में ज़्यादा उगाया जाता है या किस ऋतु का ये पुष्प है, तो बात करते हैं जलवायु की। तो ये शीतोष्ण जलवायु का शोभायमान पुष्प पौधा कहलाता है। शोभायमान का मतलब ये शोभा बढ़ाने वाला या कह सकते हैं अलंकृत पुष्पीय पादप है। इसके बाद ये 15 से 45 यानी कि मिनिमम 15 और मैक्सिमम 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान सहन करने वाला पुष्पीय पौधा है। ये भी आपको पता होना चाहिए ज़्यादातर अधिकतम और न्यूनतम कितना तापमान सहन कर सकता है। तो ये 45 से और 15 से 45 तक तापमान सहन कर लेता है, मिनिमम और मैक्सिमम। उसके बाद है ग्लेडियोलस में वैश्विक प्रसारण घनकंद। ये एक विधि है जो प्रसारण में बार बार आपसे कह रहा हूँ, फल वृक्षों में और पुष्पीय पौधों में एक क्रिया होती है जिससे नई प्रजातियाँ या उनकी संख्या को अधिक लंबे समय तक स्थिर रखने के लिए जो क्रिया की जाती है या अपनाई जाती है वो प्रवर्धन या प्रसारण कहलाता है। तो ग्लेडियोलस में घनकंद यानी कॉर्म द्वारा, ये अंग्रेजी का वर्ड है, कई बार घनकंद पूछ लेते हैं, कई बार कॉर्म, तो आपको दोनों शब्द याद रखना है। कॉर्म द्वारा प्रसारण किया जाता है। इसके बाद इसकी नई किस्में विकसित करने के लिए प्रसारण बीजों द्वारा करते हैं, बीज विधि अपनाते हैं।
नई किस्में विकसित करने के लिए ग्लेडियोलस में, तो बीजों द्वारा नया पौधा तैयार होता है इसमें। उसके बाद बात करते हैं एक घन कंद से ग्लेडियोलस की 4 से 5 बार, यानी एक बार आपने ग्लेडियोलस की बुआई कर दी, रोपाई कर दी, तो 4 से 5 बार ये फसल आप ले सकते हैं, बराबर इसके पुष्प उत्पादित होते रहते हैं। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान में इसका जो पौधरोपण है वो उसका सही समय सितंबर से अक्टूबर, यानी कि राजस्थान में अगर ग्लेडियोलस की खेती करते हैं तो रोपण का सही समय सितंबर से अक्टूबर माह में इसका रोपण किया जाता है। उसके बाद राजस्थान में इसका जो पुष्पन का उपयुक्त समय कह सकते हैं वो है अक्टूबर से मार्च में। देखो दो चीज़ अलग अलग है, एक तो है इसका पौधरोपण का समय राजस्थान के लिए सितंबर से अक्टूबर, दूसरा है राजस्थान में पुष्पन का उपयुक्त समय, यानी इसमें पुष्प कब खिलते हैं, राजस्थान में अक्टूबर से मार्च तक इसमें पुष्प खिलते रहते हैं। उसके बाद बात करते हैं ग्लेडियोलस में R/P की दूरी, पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे की दूरी 30/20 यानी 30x20 सेंटीमीटर इसमें पौधे से पौधे और पंक्ति से पंक्ति की दूरी रखते हुए पौधरोपण किया जाता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि पुष्पीय पौधों में सबसे ज़्यादा और सबसे कम अंतर दूरी किस पौधे में रखते हैं, तो ये ग्लेडियोलस में रखते हैं, और बाकी इनसे ऊपर सब जितने भी पुष्प पौधे आ रहे हैं उसमें ज़्यादा रखते हैं, गेंदा हो चाहे ग्लेडियोलस हो, गुलदाउदी हो चाहे गुलाब हो, उनमें अंतर दूरी अधिक रखते हैं। तो पौधरोपण के समय गणकंद का आकार 4 से 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। जब आप उनको रोपित करते हैं तो गणकंद का आकार 4 से 5 सेंटीमीटर आकार वाले ही गणकंद का प्रयोग करना चाहिए रोपाई के लिए, ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद बात करते हैं ग्लेडियोलस की बीज दर। तो बीज दर सभी में सीड रेट अलग अलग होती है। यहाँ प्रति हेक्टेयर 1.5 लाख यानी 1,50,000 गणकंद प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है रोपाई के समय। उसके बाद बात करेंगे बीज दर के बाद में इसकी इम्प्रूव्ड वैरायटी उन्नत किस्में। तो उन्नत किस्में में रंग के आधार पर इन किस्मों को अलग अलग वर्ग में बांटा गया है। रंग के आधार पर सबसे पहले है गुलाबी रंग वाली, तो गुलाबी रंग वाली में देखिए पहले है सुचित्रा, दूसरी है फ्रेंडशिप और तीसरी है रोज। अब ये एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, सुचित्रा या कह सकते हैं ग्लेडियोलस की गुलाबी रंग वाली एक प्रजाति है, कौन सी प्रजाति है कह सकते हैं सुचित्रा ग्लेडियोलस की किस रंग वाली प्रजाति है, गुलाबी। तो ये भी आपको एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, या ऐसे भी पूछ सकते हैं डायरेक्ट ही कि सुचित्रा किस पुष्पीय पादप की उन्नत प्रजाति है। उसके बाद बात करते हैं रोज। रोज का मतलब होता है गुलाब, लेकिन यहाँ अगर क्वेश्चन आ जाता है रोज किसकी उन्नत प्रजाति है, तो अधिकांश विद्यार्थी रोज का नाम दे के गुलाब इसको क्वेश्चन को पुटअप कर लेते हैं और आंसर गलत हो जाता है अमूमन। तो रोज का मतलब यहाँ वैरायटी से मतलब है, और ये वैरायटी किसकी है, ग्लेडियोलस की। इसके बाद बात करते हैं पीले रंग वाली। तो पीले रंग वाली में आपको एक तो पूनम इसका ध्यान रखना है, दूसरा मनोहर, ये दो ऐसी वैरायटी है जो पीले रंग वाली ग्लेडियोलस की वर्ग में आती है। इसके बाद तीसरा प्रकार है लाल रंग वाली, रेड कलर वाली है, उसमें सिल्विया पहली वैरायटी है, दूसरी है ऑस्कर और तीसरी है अग्निरेखा। ये 3 ऐसी प्रजातियां हैं जो लाल रंग में ग्लेडियोलस के उत्पादन के लिए प्रयोग की जाती है। उसके बाद रंग नंबर 4 आता है सफ़ेद रंग वाली। ये रंगों के आधार पर इनका वर्गीकरण है। सबसे पहले है मीरा और दूसरी है मनीषा। एक क्वेश्चन आपको बताना चाहूँगा बीच में रोक के, क्योंकि जितने भी गर्ल्स या लड़कियों के नाम है वो पुष्पीय पादों पर रखा गया, तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को देखना। जैसे ऊपर लिखा हुआ पूनम, यहाँ लिखा हुआ अग्निरेखा, यहाँ मीरा, यहाँ मनीषा। तो ये ऐसे वैरायटी है पुष्पीय पौधे की, आपको अगर पता हो तो थोड़ा सा कई बार क्वेश्चन पूछे, जैसे मान लिया उसमें मीरा या मनीषा किस की प्रजातियाँ, तो वहाँ फलों के नाम भी आ सकता है, या कह सकते हैं पुष्पों के नाम भी आ सकते हैं, या पुष्पीय पौधे की हो सकता है, फल वृक्ष की हो सकता है, इस तरह भी आ सकता है। इसके बाद तीसरा, चौथा और फिर 5वां नंबर है नीले रंग वाली प्रजाति। नीले रंग वाली में एक तो पहले है मयूर, दूसरी है विंड सॉन्ग। ये ऐसी वैरायटी है जो नीले रंग में उत्पादित होती है ग्लेडियोलस की। उसके बाद बात करते हैं इसके प्रमुख कीट या हानिकारक कीट। तो ग्लेडियोलस को 2 प्रकार की कीट हानि पहुंचाते हैं, एक तो कटवर्म होता है और दूसरा होता है सेमिलूपर। तो ये देखना आपकी सेमिलूपर या कटवर्म किस फसल के हानिकारक कीट है या प्रमुख कीट है। प्रमुख का मतलब हानि पहुंचाने वाला, तो कई बार हानिकारक पूछ लेते, कई बार पूछ लेते हैं प्रमुख कीट या नासिक कीट। नासिक कौन से, कटवर्म और सेमिलूपर। और अंत में बात करते हैं इसका प्रमुख रोग या प्रमुख व्याधि कौन सी पाई जाती है इसमें, गणकंद विगलन। ये एक बीमारी है या व्याधि है जो ग्लेडियोलस को सर्वाधिक हानि पहुंचाती है। तो इसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे मैं एक बार फिर आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। पौधरोपण का समय, गणकंद का आकार, उन्नत किस्म में सुचित्रा किस रंग वाली प्रजाति है, या कह सकते हैं इसका कीट कौन सा है, या कह सकते हैं इसका पुष्पक्रम क्या कहलाता है, या कह सकते हैं राजस्थान में इसका रोपाई का समय क्या है और पुष्पन का समय क्या है। ये सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते। ज़्यादातर इसका पुष्पक्रम वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एक इसमें प्रसारण का जो गणकंद या कौन द्वारा होता है वो इम्पोर्टेंट है।
एक इसका जो प्रमुख कुल है इरिडेसी वो इम्पोर्टेंट है। ये 3-4 क्वेश्चन ज़्यादातर इसमें अमूमन पूछे जाते हैं और बाकी को आपको सीक्वेंस आपको इसका अध्ययन करना है। रंग के आधार पर सबसे इंपॉर्टेंट किस्म है सुचित्रा, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है।